दोस्तों सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान की एक तो उसके लिए आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। पहले तो अभी आजकल तो हॉट टॉपिक जो है रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि ये है कि बार बार हो रहा है कि रिजल्ट के लिए अनाउंस की एक डेट फिक्स हो जाती है कि इस डेट को हम अनाउंस कर देंगे, उसके बाद फिर से वो डिले हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से आप क्या क्या कोर्स करते हैं, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में जब भी मैं देखता हूँ कि सर क्या बीलिप कोर्स इससे मान्य है, सर क्या पीजीडीसीए कोर्स इससे कर सकते हैं, और भी बहुत सारी आपकी चीज़ें रहती है। एंड थर्ड है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करते हैं, मान के चलिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके बाद क्या आप डिग्री अप्लाई अगर करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए आप लोगों की इंक्वायरी आती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये कि इस यूनिवर्सिटी से आप क्या क्या कोर्स कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्स नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल है कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए deb.ugc.ac.in। वहां पर जाने के बाद HEIS हायर एजुकेशन के लिए जो होता है उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि वीडियो में साथ साथ चल रहा है। और वहां पर क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर आपको स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज आ जाती है कि कौन से स्टेट की यूनिवर्सिटी आप देखना चाह रहे हैं। तो वहां पर आप क्या करेंगे कि राजस्थान स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। जब आप राजस्थान स्टेट को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर नंबर 2 पर आपको मिलता है ऑप्शन, जहां पर आपका ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की नंबर 2 पर सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी आती है। अब सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो है, प्रोग्राम्स की डिटेल्स वहां पर है। प्रोग्राम्स की डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम्स की डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पर जितने कोर्सेज डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ऑफिशियली ये कहता है कि ये यूनिवर्सिटी करवा सकती है, उसकी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। अब जैसे कि 2022 और 23 के लिए अगर हम बात करें तो यूजी कोर्सेज में कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, साथ साथ लिस्ट चल रही है जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से कोर्स इसको यूजी कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवा सकती है, और इसी तरीके से मास्टर कोर्सेज में क्या क्या करवा सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2022-23 के लिए अगर हम बात करें जिस पर हम अभी हैं, तो वहां पर 22-23 के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी को एमए और एमकॉम का इसको अप्रूवल मिला हुआ है। एमए में ये सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स का इसको अप्रूवल है और एमकॉम में अकाउंटेंसी जो है वो शो कर रहा है। यानी कि इन दो कोर्सेज के अलावा यूनिवर्सिटी कोई भी तीसरा कोर्स नहीं करवा सकती एज पर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो गाइडलाइंस। तो अब ये है कि अगर हम वैसे बात करें, यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे कोर्सेज बोल रही है कि हमारे पास मास्टर ऑफ एमबीए भी है, एमबीए, और इसके अलावा जो है हम एमए में इन्होंने बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस दी हुई है जो यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि हम ये कोर्सेज करवा सकते हैं। बट अगर हम 23-24 के अप्रूवल की बात करें तो अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है। जब तक वो अपडेट नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते कि हम क्या वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर हम देखते हैं कि कभी, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम कोई भी कोर्स अगर यूनिवर्सिटी से करते हैं, आपको इन फ्यूचर कहीं लगाना है तो वहां पर वो चेक होगा कि क्या उस टाइम उस यूनिवर्सिटी को उस कोर्स के लिए अप्रूवल था या नहीं। तो अगर वहां पर वो अप्रूवल है तो आपका कोर्स वैलिड है, अगर वहां पर नहीं है तो आपका कोर्स वैलिड नहीं है। तो इससे दोस्तों आपको कम से कम ये तो पता लग ही गया होगा। जो लोग मेरे को इंक्वायरी करते हैं पीजीडीसीए का रिजल्ट कब आ रहा है या फिर पीजीडीसीए का फीस कितनी है, तो पीजीडीसीए इसमें है ही नहीं। ऐसे ही बीलिस के लिए पूछते हैं या फिर एमबीए के लिए पूछते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अवेलेबल ही नहीं है। 22-23 या 23-24 का अभी अप्रूवल अगर आएगा तब पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ये कोर्स इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये कि इस यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि ऑनलाइन मोड पर हमारा पूरा का पूरा है। यानी कि यूनिवर्सिटी की ही अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चैट करते हैं, जैसे कि साइड में चल रहा है, एक मैंने चैट की थी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एज अ कैंडिडेट कि मेरे को एडमिशन लेना है, मेरे को इस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो वहां पर यूनिवर्सिटी की जो चैट सपोर्ट टीम है वो पूरा क्लेम करती है कि हमारी यूनिवर्सिटी 100% ऑनलाइन है, जबकि ऐसा नहीं है। ओडीएल की अगर यूनिवर्सिटी की लिस्ट पर आप जाएंगे तो ओडीएल लिस्ट में इसको कोई अप्रूवल ऑनलाइन एग्जाम का नहीं है, लेकिन हाँ डिस्टेंस एजुकेशन से करवा रही है। और आपके मार्कशीट पर या कहीं पर भी अगर ये ऑनलाइन नहीं लिख रही है और डिस्टेंस एजुकेशन ही लिख रही है तो आपका पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा, यानी कि उसमें आपको कोई भी डर नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन अपना किसी भी डॉक्यूमेंट में मेंशन करती है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन आ रहा है, डिस्टेंस लर्निंग आ रहा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम मोड इसका ऑनलाइन रहता है तो हो सकता है इस वजह से वो बोला जा रहा हो, लेकिन इसको ओडीएल का अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्ट बात करते हैं यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं, जो कि मेरा थंबनेल भी है। बिकॉज यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बहुत डिले है। जो स्टूडेंट अभी इसमें एडमिशन ले चुके हैं उन लोगों को पता है कि हाँ वो रिजल्ट के लिए बार बार वेट कर रहे हैं। इवन मार्च अप्रैल में जो एग्जाम हुए थे उसमें भी ये था कि पहले तो एग्जाम ही बहुत डिले होते रहे था कि एग्जाम पहले अप्रैल में हुआ, अप्रैल में कुछ एग्जाम कैंसिल हुए, फिर उसको मई में करवाया गया। तो इससे से पहले तो एग्जाम में ही इसका
बहुत डिले था। और रिजल्ट की बात करें तो जो जून में 20 जून को इन्होंने बोला था, उसके बाद इन्होंने बोला कि हम इसी वीक में मतलब कि 10 तारीख तक हम अनाउंस कर देंगे, और वो भी 10 तारीख तक अनाउंस नहीं हुआ था। फिर उसको 15 तारीख तक बोला गया था, और अब इसको बोल रहा है कि इस मंथ के एंड तक ये रिजल्ट अनाउंस करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यूनिवर्सिटी इतना डिले रिजल्ट कर रही है तो एग्जाम कब होगा। उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि हम अपना रिजल्ट जो है, जैसे ही हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे हाथों हाथ हम एग्जाम डेट भी कर देंगे। यानी कि जैसे ही रिजल्ट आउट होता है स्टूडेंट को अपना री रजिस्ट्रेशन फीस हाथों हाथ सबमिट करवाना होगा। यानी कि उसमें स्टूडेंट को कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी से बोला जा रहा है। एंड एक और, अगर आप सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से अपने डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, लेकिन उसमें अभी तक मैं बताऊं कि कोई क्लियर यूनिवर्सिटी के पास भी आंसर नहीं है। क्योंकि अगर आप जाते हैं चैट सेक्शन में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहां अगर आप पूछते हैं कि मुझे अपनी डिग्री अप्लाई करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है, तो वो बोलते हैं कि आप सीधा आप अपने जो है आपके घर पर वो डिग्री आपकी पहुंच जाएगी। बट अगर आप पूछते हैं उसकी फीस कितनी है तो उनके पास उसका जवाब नहीं है कि फीस कितनी है। अगर आप पूछते हैं कि फॉर्म हम कैसे फिलअप करें तो वो आपको बोलते हैं कि जिस भी सेंटर से आपने एडमिशन लिया है वो सेंटर आपको वो फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन एज अ सेंटर अगर मैं आपको बोलूं, अभी तक यूनिवर्सिटी ने सेंटर्स को भी कोई ऐसा फॉर्म प्रोवाइड नहीं किया है, ना ही इसका ये क्लियर है भी कि जो डिग्री की फीस है वो 3000 है या कोई भी फीस नहीं है। तो इसमें लेकर अभी भी यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जिसका जब भी आगे जाकर फ्यूचर में कोई अपडेट आएगा तो वो मैं आपको बिल्कुल दूंगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा अपडेट सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान को लेकर। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, आपका कोई इंक्वायरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।